हेलो एवरीवन। अभी स्पेशली जो है हमने जो है अभी तक जो है ओवरऑल स्पेशली हमने मल्टीप्लिकेशन पे जो है और दो प्रॉपर्टीज़ को चेक किया है। कौन कौन सा? क्लोजर एंड कम्यूटेटिव। अब प्रॉपर्टी थर्ड को ऑन मल्टीप्लिकेशन ही चेक करेंगे फॉर होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है होल नंबर पे चेक करते हैं। होल नंबर्स, ठीक है। अब होल नंबर्स पे चेक करना है, होल नंबर्स में से कोई दो एग्जांपल्स हम देंगे। सॉरी, अब चूंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है तो जैसा कि जो है इसमें 3 नंबर्स यूज करना पड़ेगा। तो चलो एग्जांपल एंड होल नंबर है तो चलो इस बार और सिंपल लेते हैं, 1 2 एंड 3 ले लेते हैं। तो इस केस में ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन पे काम करना है। प्रॉपर्टी हमारा एसोसिएटिव है तो ब्रैकेट का रोल होता है, जैसा कि ऑलरेडी इस आ चुका है। तो हम ये करते हैं 1 2 एंड 3 इसको लिख लेते हैं और बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा लो। फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड थर्ड को क्लोज कर लो। इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं। तो 2 3 जा 6, तो इसे हम वाला सॉल्व करेंगे तो 1 6 जा 6 हो जाएगा ये। फिर हम क्या करेंगे, इसी में थोड़ा सा 2 इंटू 3 ये था 3 एग्जाम्पल्स ओवर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ हम फर्स्ट को बाहर रखे थे, सेकंड थर्ड को अंदर था। अब इसमें क्या है, फर्स्ट और सेकंड को क्लोज कर लो, थर्ड को बाहर करो, इसे सॉल्व करो। अब ब्रैकेट के अंदर 1 इंटू 2 मीन्स 1 2 जा 2 हो गया, इंटू 3 तो 2 3 जा ओवरऑल ये भी 6 हो गया। दैट इज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 1 इंटू इन ब्रैकेट 2 इंटू 3 इट इज इक्वल टू 1 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू 3। ओवरऑल ये 6 इज इक्वल टू 6, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप यहाँ LHS इज इक्वल टू RHS भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि ऑन होल नंबर्स कौन सा ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है। तो आप स्टेटमेंट में लिख सकते हो कि होल नंबर्स आर एसोसिएटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन मीन्स होल नंबर हमारा ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारा हो गया होल नंबर। इसके बाद हम जो इंटीजर्स को चेक करेंगे कि इंटीजर्स जो है हमारा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं ऑन मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ बी नंबर डालते हैं इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स के केस में आप यहाँ जो है 3 एग्जाम्पल्स लेना पड़ेगा एसोसिएटिव के लिए, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट को जो है इंक्लूड करना होता है। तो आप ले लो एग्जाम्पल्स, -1 2 एंड 3 मान लेते हैं, 3 ले लिए। अब हमें एसोसिएटिव चेक करना है ओवर मल्टीप्लिकेशन, सेम वही -1 इंटू 2 इंटू 3। इसे आप सॉल्व करना है तो पहले को बाहर करो, सेकेंड थर्ड को क्लोज कर लो। इसे ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -1 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू 3 है तो 2 3 जा 6 हो गया, ओवरऑल हो जाएगा -6, ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड को क्लोज करेंगे एंड थर्ड टर्म को बाहर रखेंगे। अब ब्रैकेट वाले को पार्ट को जो हम पहले सॉल्व करते हैं तो -1 इंटू 2 हो जाएगा आपका -2 इंटू 3, तो ओवरऑल ये भी आ गया -6। इस तरह से हम ये देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स आप सेम ऐसे ही दैट इज -1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ -1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। इस तरह से ध्यान देख लीजिए, दोनों को इस फॉर्मेट में हम लिख लिए, ये ऊपर अलग है। आप इसको सॉल्व किए हैं, क्या आया -6, ये -6 के इक्वल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं ओवर मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स आर एसोसिएटिव, मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये होल्ड कर रहा है। आप यहाँ लिख सकते हो इंटीजर्स आर associative
ऑन डिवीजन या अंडर डिवीजन, एसोसिएटिव ऑन डिवीजन। थोड़ा सा ये लंबा हुआ है, बट जो है एक साथ हमने जो है होल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर तीनों को चेक कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा लंबा जा रहा है, बट इसमें सब कुछ हो जा रहा है। तो ये होल नंबर्स और इंटीजर्स पे हो गया। थर्ड पार्ट आता है हमारा इसमें रेशनल नंबर को हम कैसे चेक करते हैं, तो आते हैं उस पर भी। अब हम जो है रेशनल नंबर्स में से इसी 3 एग्जांपल्स को जो है हम कंसिडर करते हैं। इसके बाद जो है फिर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करते हैं ओवर मल्टीप्लिकेशन, सब कुछ मल्टीप्लिकेशन पे हो रहा है। तो ये सी हो गया रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये हो गया रेशनल नंबर्स। अब इसमें आप एग्जांपल्स में क्या करेंगे, आप जो 3 नंबर्स को आप जो है इसमें से चेक कर लेंगे एग्जांपल में। अब रेशनल है तो आप जो है इसमें तो हम यहाँ ये बता रहे थे कि अब हम रेशनल नंबर्स में से जो है एग्जांपल्स को सेलेक्ट करेंगे, तो 3 नंबर्स को लेते हैं। अब रेशनल नंबर जो है ये कंटिन्यू फॉर्मेट में होता है, चलो हम यहाँ जो है 1/2, 1/3 एंड 1/4 इस तरह से 3 नंबर्स को जो है हमने जो है क्या किया, एग्जांपल्स के फॉर्मेट में ले लिया। अब हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम को चेक करना है ओवर मल्टीप्लिकेशन, तो वही काम है 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। पहले को छोड़ो, सेकंड थर्ड को क्लोज कर लो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 इंटू इन ब्रैकेट 1 1 जा 1 अपॉन 3 4 जा 12, इसे और सॉल्व करेंगे, फिर 1 का 1 में प्रोडक्ट हो जाएगा, ये 1/12 या 24। तो हमारा रिजल्ट ये आ गया 1/24। अब हम क्या करेंगे, दूसरे साइड से सॉल्व करेंगे। कैसे, फर्स्ट और सेकेंड को क्लोज कर लेंगे, थर्ड को बाहर कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, फिर इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 1 1 जा 1 अपॉन 2 3 जा 6 इंटू 1/4 ओवरऑल 1/24, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों साइड आपस में क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा। दैट इज यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 इट इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 1/2 इंटू 1/3 ओवरऑल इंटू 1/4। अब ये 1/24 हुआ था और दूसरा साइड भी 1/24 हो गया। दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दोनों साइड हमारा यहाँ क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो एज स्टेटमेंट्स हम लिख सकते हैं क्या, रेशनल नंबर्स, दैट इज रेशनल numbers are associative over multiplication, over multiplication। इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा रेशनल नंबर है ये भी जो है ऑन मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इस तरह से हमारा जो है 3 प्रॉपर्टीज हो गया, स्पेशली ऑन मल्टीप्लिकेशन पे, और 3 नंबर्स के लिए, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स के लिए। अब हमारा जो है ऑपरेशन जो है स्पेशली डिवीजन रहेगा। अब हम डिवीजन पे काम करते हैं। तो इस तरह से ये जो है मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया, ठीक है। अब ये बार बार आ रहा है, स्पेशली क्या, प्रॉपर्टीज एंड नंबर्स। बट अब हम क्या करेंगे, और हमारा जो है इस बार न्यू ऑपरेशन चलेगा, अब वो रहेगा डिवीजन। तो अब जो है डिवीजन पे काम करेंगे। तो अब यहाँ जो है स्पेशली अब डिवीजन पे जो है हम लेके चलेंगे। अब सेम वही काम करना है। अब पहली प्रॉपर्टी हो क्लोजर प्रॉपर्टी, अब जो है नंबर क्या रहेगा, होल नंबर। तो अब इस तरह से अब हमारा जो है डिवीजन हम लेके चलना है। इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। तो अब जो है सबसे पहले आप लिख लो प्रॉपर्टी फर्स्ट, क्लोजर, ठीक है। अब क्लोजर को जो है हमें चेक करना है। अब नंबर भी लिख लो, किस नंबर को यूटिलाइज करेंगे, किसको लेके चलेंगे, होल नंबर को। जैसे करते आए उसी तरह करना है, होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स को हम जो है
ये चेक करेंगे कि ये क्या क्लोजर होता है कि नहीं, या क्लोज्ड होता है कि नहीं किस ऑपरेशन पे, ऑन डिवीजन। तो आप जो है होल नंबर को आप फिर एग्जाम्पल से 2 नंबर से आप निकाल लो। अब जैसे अब इसमें 2 चीज़ें हैं, मान लो चलो हम जो है स्पेशली 4 और 8 ले लेते हैं, ध्यान देना। अब क्या करना है, क्लोजर है ये, स्पेशली डिवीजन काम करना है। तो 4 इज डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू, देखो छोटे को हम पहले रखे हैं, तो अब ये जो भी रिजल्ट यहाँ आना चाहिए वो भी हमारा, क्योंकि ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर ही होना चाहिए। अगर ये रहेगा तभी ये क्लोज होगा, वरना नहीं होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अब यहाँ रिजल्ट क्या आएगा, तो 4 इज डिवाइडेड बाई 8 मीन्स 4/8। अब अगर ये 4/8 है तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 मीन्स 1/2। आप इसको एज फ्रैक्शन के फॉर्मेट में ही लिखो, हमने कोई जरूरी नहीं है। अगर हम यहाँ 8 पे ले लिए होते तो 8 इज डिवाइडेड बाई 4 मीन्स इक्वल टू 2 आ जाता, तो वहाँ तो होल नंबर हो जाता। बट यहाँ 1/2 आ गया है, तो ये होल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन जो है होल नंबर नहीं होता है। आप जो है होल नंबर के केस में क्या लिखते हैं, 0 1 2 3, ये सब नेचुरल हो जाता है इधर से 0 को छोड़ के। तो यहाँ 1/2 तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब इस केस में ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बट अगर हम इस तरह से ले लें तो यहाँ ये देखेंगे 2 हो जाएगा, तब तो यहाँ सेटिस्फाई कर देगा। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, आपको दोनों साइड सॉल्व करना है। मीन्स अगर आप 8 को पहले लेंगे 4 को बाद में लेंगे तो 8 इज आल्सो डिविजिबल बाई 4। उस केस में होल नंबर से स्टार्ट करेंगे, सब होल नंबर हो जाएगा, तो वहाँ ऐसा लगेगा कि ये क्लोज हो रहा है, बट वहाँ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो सिंपल वे में आप एग्जाम्पल्स कैसे भी लो तो ओवरऑल हमको वो जो है सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी जाके वो उस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं, जब हम 8 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं उस केस में तो ये क्लोज हो जा रहा है, बट जब 4 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्लोज नहीं हो रहा है। तो एट लास्ट हम ये कह सकते हैं कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज, अंडर डिवीजन या ऑन डिवीजन। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा होल नंबर होता है ये ऑपरेशन डिवीजन पे जब हम काम करते हैं ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इस तरह से अब हम जो है इसी तरह से आप इंटीजर्स को चेक कर सकते हैं। अब इंटीजर्स को भी हम देखेंगे कि क्या वो जो है ऑन डिवीजन यानी डिवीजन पे जो है क्लोज होता है कि नहीं होता है। तो आप चाहो तो उसको थोड़ा सा यहाँ चेक कर लो। चलो अब यहाँ हम इंटीजर्स को भी ले लेते हैं। अब इंटीजर्स के केस में क्या करेंगे, आप फिर जो है आप 2 एग्जांपल्स को कंसीडर कर लेते हैं। अब इंटीजर्स नेगेटिव नंबर भी होता है, बट हम नेगेटिव नहीं लेते हैं यहाँ। तो आप इंटीजर्स में चलो -4 एंड -7 ले लेते हैं, सॉरी या -8 लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ डिवीजन है ना, थोड़ा सा ईजी रहता है। अब क्या करेंगे, अब हमें क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करना है। ओवर डिवीजन तो मीन्स -4 इज डिवाइडेड बाई -8। अब इसको साइड में चेक करो तो क्या आएगा, तो -4 अपॉन -8, ये दोनों जो है कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये ओवरऑल 1/2 आ जा रहा है। तो अब यहाँ हम ये चीज़ देख रहे हैं कि ये इंटीजर है और ये इंटीजर है, बट ये क्या हो गया, ये आपका रेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ इंटीजर्स ये है, ये इंटीजर्स है, तो ये भी इंटीजर्स होना चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ ये देख रहे हैं कि हमारा जो है, और ये नो आप लिख सकते हो डायरेक्ट, मीन्स ये हो गया इंटीजर्स आर नॉट क्लोज ऑन डिवीजन। ये जो है हमारा स्पेशली इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इंटीजर्स। तो इस तरह से ये हमारा ये हो गया। और जो है आप स्पेशली एक और बच रहा है इसमें सी, रेशनल नंबर। आप रेशनल नंबर को चेक करेंगे तो फिर एग्जांपल्स आप ले लो उसी में से। फ्रैक्शन में मान लो 1/2 है और चलो 1/3 ले लेते हैं। अब 1/2 एंड 1/3 में हम चेक करते हैं कैसे क्या है। अब जो है एग्जांपल ये, तो व्हेन 1/2 इज डिवाइडेड बाई 1/3, तो केस में जो है तो हम ये बता रहे थे रेशनल नंबर्स में हम एग्जांपल्स को जो है कंसीडर कर रहे थे। थोड़ा सी लाइट चली गई थी। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए जो है 2 नंबर्स आप ले लेते हैं 1/2 एंड 1/3।
व्हेन 1/2 इज डिवाइडेड बाय 1/3 तो ये क्या होता है 1/2 और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है तो ये अपोजिट हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ये हो जाएगा 3/2। तो इस केस में हम ये देखते हैं यहाँ जो है दरअसल हम जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक कर रहे थे। अब ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, अब 3/2, अब 3/2 भी रेशनल नंबर है, जैसे P/Q के फॉर्मेट में लिखा जा रहा है। बट अब जो है मान लीजिए अब ये भी रेशनल नंबर हो गया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब अगर कहीं हम थोड़ा सा कुछ नेगेटिव या दूसरा कुछ एग्जांपल से आप ले लेते हैं तो वैसे केस में ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ तो हो गया, जैसे अब यहाँ एक हम एग्जांपल लिए तो यहाँ हो रहा था ये, तो यहाँ भी हो जा रहा है। बट अब दूसरा कुछ आप ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आप कुछ अब रेशनल नंबर अगर लेना है तो रेशनल नंबर में आप जीरो भी को ले सकते हैं। अब जीरो के केस में क्या होगा, अब दूसरा आप एग्जांपल लीजिए, देखिए अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अब ये दोनों रेशनल हो जा रहा है। अब जो है मान लीजिए जीरो तो हमारा रेशनल नंबर है, तो आप एक जीरो ले लीजिए। चलिए 1/2 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, व्हेन जीरो इज डिवाइडेड बाई 1/2 तो ये हो जाएगा आपका जीरो। तो अब जीरो जो है रेशनल नंबर भी होता है एंड होल नंबर भी होता है। अब जो है जीरो जो है होल नंबर में भी कन्वर्ट है, तो यानी इसका मतलब अगर ये रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है तो अब देखो यहाँ कन्फ्यूजन हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जीरो जो है रेशनल नंबर भी होता है और होल नंबर भी होता है। तो अगर आप यहाँ रेशनल नंबर लेके चल रहे हो तो तब तो ये जो सेटिस्फाई कर रहा है। बट अगर ये होल नंबर लेके चलेंगे तो ये डब्लू हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ फ्लॉप हो जाएगा। तो आप अगर इसको कन्फ्यूजन है, यहाँ डब्लू हो जाएगा, इसका मतलब ये होल नंबर हो जाएगा, क्योंकि होल नंबर में आपका जो है जीरो भी आता है। तो इस तरह से ये भी नो ही रहेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि क्लोज जो होता है स्पेशली रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड ऑन डिवीजन। तो इस तरह से ये सारी जो है प्रॉपर्टी जो हो गई क्लोजर और ऑन होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स। तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी चीज़ें हम अगले वीडियोज़ में लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।